एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे अपनी। चलिए फिर से अपना नया सेशन शुरू करते हैं। कल हमने किया था भाषा अर्जन क्या है। आज हम आगे बात करेंगे भाषा अर्जन की प्रक्रिया के चरण क्या क्या हैं। आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत बार हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप है पूर्व भाषाई चरण, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। ये 0 से 6 माह तक होती है। जब बच्चे ने जन्म लिया ना, जन्म से लेकर उसके 6 महीने तक पूर्व भाषाई चरण बोलते हैं उसको, प्री लिंग्विस्टिक। क्योंकि इसमें बच्चे को ना भाषा को बोलना नहीं आता, बच्चा अपने साथ कुछ सहज क्रियाएं लेकर आता है जिसे बोलते हैं इंस्टिक्ट्स, जैसे कि रोना, हंसना, है ना, किलकारी मारना। तो ये अपने साथ बच्चा सहज ही लेकर आता है, बच्चे को चीज़ें करनी आती हैं बचपन से ही, तो उसे बोलते हैं प्री लिंग्विस्टिक एज। और ये 0 से 6 माह तक रहती है जब बच्चे को भाषा की साउंड को निकालना नहीं आता। तो जो पूर्व भाषाई चरण है, प्री लिंग्विस्टिक एज है, उसमें एक तो ध्वनि प्रतिक्रियाएं, रोना, हंसना और गुरगुराना, और सुनने की क्षमता बच्चे में आती है। बच्चा अपने माता पिता की आवाज़ को थोड़ा सा 6 महीने जैसे जैसे जाएंगे तो 6 महीने तक बच्चा अपनी उसको पहचानना शुरू कर देगा अपनी मदर की आवाज़ को। और यहाँ पर बच्चे के इमिटेशन शुरू हो जाता है, बच्चा नकल करता है धीरे धीरे। जैसे देखेगा कि मदर कैसे बोल रही है, क्योंकि हम जब छोटा बच्चा होता है ना 0 से 6 माह तक का, तो हम बच्चे से बहुत सारी बातें करते हैं। बच्चे को पता नहीं है लेकिन फिर भी हम बहुत सारी बातें करते, प्यार से करते हैं, लाड से करते हैं उसके। तो बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें हम साउंड निकालते हैं और बच्चा उस साउंड को देखता है। बच्चा हमारे होठों की तरफ देखता है और जब हमारे होठों की जो मूवमेंट होती है ना, उससे वो साउंड निकालने की कोशिश करता है, जैसे कि आ ऊ। जो प्रीलिंग्विस्टिक एज है ना, इसको क्राइंग भी बोलते हैं, रोना, कूनिंग करना, कूनिंग कूनिंग स्टेज भी बोलते हैं। कू कू की आवाज़ करता है, इसमें आ ऊ की साउंड निकालेगा बच्चा। ठीक है, तो अगली स्टेज है आपकी बड़बड़ाना, बेबलिंग स्टेज। इसको कूनिंग स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा वोवल निकालता है सिर्फ। जबकि ये वाली एज है प्रीलिंग्विस्टिक पूर्व भाषा चरण, इसको कूनिंग एज भी बोलते हैं, कुइंग कुइंग बोलते हैं, जिसमें बच्चा सिर्फ वोवल की साउंड निकालता है, ए आ ई। सवर की साउंड बच्चा यहाँ पर निकालता है, सवर। अगली एज आती है आपकी बेबलिंग स्टेज। 6 से 12 महीने की होती है बेबलिंग स्टेज। यहाँ पर बच्चा सवर और व्यंजन, सवर व व्यंजन दोनों साउंड्स निकालना शुरू कर देता है बच्चा यहाँ पर, जैसे ब ब म प प। तो इस तरह के साउंड्स की जो अलग अलग ध्वनियाँ हैं, वो ध्वनियाँ बच्चा यहाँ पर अलग अलग से निकालना शुरू कर देता है। भाषा की लय को समझना, बच्चा भाषा की लय को समझना शुरू कर देता है। बच्चे वार्तालाप की तान बान को पहचानने लगते हैं, यानी कि जो बातें हो रही हैं रिस्पोंड करना बच्चा यहाँ पर शुरू कर देता है। रिस्पॉन्स करना, हाँ या नहीं का जवाब देना, गर्दन को हिलाना। अब बच्चे को खेलोगे ना, बच्चे के साथ खेलोगे और उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो भाग भाग कर छुपेगा, भाग भाग कर जाएगा, किलकारियाँ मारेगा, हंसेगा। तो इस तरह की एक्टिविटी बच्चा यहाँ पर कर देता है 6 से 12 महीने में, यानी कि 6 से 12 महीने यानी कि 1 साल तक आते आते। प्रयोगात्मक खेल खेलता है बच्चा, विभिन्न ध्वनियों के साथ प्रयोग करना शुरू कर देता है बच्चा। साउंड्स में डिफरेंस करना भी शुरू कर देता है 1 साल तक। 1 साल तक बच्चे को बहुत सारी साउंड्स की पहचान हो जाती है, जैसे कि बर्ड्स की आवाज़ कैसे, पक्षियों की आवाज़ कैसे होती है, चिड़िया कैसे बोलती है, कबूतर कैसे बोलता है, डोगी कैसे बोलता है, कैसे साउंड निकालता है। तो बच्चा वैसे वैसे साउंड्स को निकालना शुरू कर देता है 1 साल तक। तो इसलिए बोलते हैं इसको बेबलिंग स्टेज। फर्स्ट वाली थी आपकी कोइंग वाली स्टेज, ठीक है, और ये है आपकी बड़बड़ाने की का चरण, बेबलिंग स्टेज। अगला है आपका एक शब्द चरण, होलोफेस्टिक स्टेज। ये 1 से 1.5 साल तक होती है। इसका एग्जाम में आपसे एज ग्रुप पूछा गया था कि 1 से 1.5 साल तक की एज आपकी कौन सी होती है, तो उसे बोलते हैं होलोफेस्टिक स्टेज, एक शब्द चरण। क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक शब्द बोलकर बात समझाने की कोशिश करता है, एक शब्द से पूरा अर्थ ही निकाल देता है। जैसे कि पानी, मुझे पानी दे दो, सिर्फ बच्चा पानी की तरफ इशारा करेगा कि पानी, हम समझ जाएंगे कि वो क्या कह रहा है, उसको पानी चाहिए। अपनी मम्मी को बोलेगा, मम्मी, गर्दन हिलाएगा कि यहाँ आओ, कि माँ यहाँ आओ। तो बच्चा एक शब्द से ही पूरा अर्थ निकालने की कोशिश करता है। हम उसके एक शब्द से ही, जो उसकी मदर होगी, आसपास के उसके लोग होंगे, एक शब्द से ही उसके सारे मीनिंग को समझ जाएंगे। जो शब्द भंडार है, वर्ल्ड वोकैब है, यहाँ पर बच्चे का 50 से 500 शब्द का हो जाता है। 1.5 साल तक का बच्चा है, मैक्सिमम शब्दों को पहचान हो गई है, बोलना आ गया है। एक एक शब्द को, एक एक वाक्य के द्वारा वो दूसरों को अपनी बात समझानी शुरू कर देता है। संदर्भ पर निर्भरता, शब्दों का अर्थ स्थिति के अनुसार बदलता है। तो यहाँ वर्ड्स है जो बच्चे के, वो जैसे जैसे सिचुएशन आएगी वैसे वैसे बदलेगा। बच्चा ना इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है। आपके आसपास छोटे बच्चे होंगे ना, आप उनको ऑब्जर्व किया करो। जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 6 महीने का बच्चा कैसी एक्टिविटी करता है, 1 साल का बच्चा कैसी एक्टिविटी करता है, फिर 1.5 साल तक का बच्चा
कैसी एक्टिविटी करता है। 1.5 साल तक के बच्चे को सब पता होता है कि फैमिली में मेंबर कौन है, मम्मी पापा, सबकी पहचान, सबकी साउंड की पहचान करना। इवन अपने घर से बाहर निकल जाएगा तो गाड़ियों की आवाज़ कैसी है, बाइक की आवाज़, उसके पापा आए हैं बाइक पे तो बाइक की आवाज़ एकदम से पहचान जाएगा। तो इस तरह से इन सब साउंड्स के बारे में बच्चे को बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, यहाँ तक आते आते होलोफेस्टिक स्टेज तक आते आते। अगला है 2 शब्द चरण, 2 वर्ड स्टेज, 1.5 से 2 साल तक। अब यहाँ पर बच्चा 2 शब्द बनाएगा, 2 शब्द बोलेगा, 2 वर्ड बोलेगा, उन 2 वर्ड से ही अपने पूरे अर्थ को, अपने मीनिंग को क्लियर कर देगा। सरल वाक्य संरचना बना, जैसे कि माँ दूध, कि माँ मुझे दूध दे दो, पापा जाओ, पापा कहीं जा रहे हैं, जाओ। ठीक है, व्याकरण का आरंभ क्रमशः विषय क्रिया संरचना यहाँ पर बच्चे की विकसित हो जाती है। व्याकरण आरंभ मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि लड़की है, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, मैं जाती हूँ, लड़का मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं पीऊँगा, इस तरह के वर्ड्स के सेंटेंसेस में अपने आप को यूज़ करना शुरू कर देते हैं 2 वर्ड्स में। आपने एक पोएम सुनी ही होगी, जोने जोनी यस पापा, है ना। तो अब छोटे बच्चे को अगर सुनाओगे ना तो आप बोलोगे जोने जोनू, जोनी जोनी, और वो बोलेगा, बच्चा बोलेगा यस पापा, वो 2 वर्ड ही बोलता है। वो ये वाली स्टेज होती है 1.5 से 2 साल तक की आती है, पूरी पोएम है उसको जोनी जोनी और ट्विंकल ट्विंकल। लेकिन जब हम उससे बात करेंगे, बोलेंगे, तो जोनी जोनी हम बोलेंगे और यस पापा वो बोलेगा। उसके बाद की ऐसे ही 2-2 वर्ड हम बोलेंगे, 2-2 वर्ड बच्चा बोलेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 वर्ड स्टेज। अगला है टेलीग्राफी स्टेज, 2 से 2.5 साल की होती है। यहाँ पर बच्चा पूरा वर्ड सेंटेंस, पूरा वाक्य को कंप्लीट करना बच्चे को आ गया। 3 से 4 शब्द बच्चा पूरा अपनाएगा, अपनी बात को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चा कहना शुरू कर देता है 2 से 2.5 साल तक का। मुझे पानी चाहिए, यह है मेरी गुड़िया है, मतलब पूरी बातें बच्चा यहाँ पर करना शुरू कर देता है। खूब बातें करता है बच्चा यहाँ पर। इस वाली स्टेज पर तो बच्चे इतनी सारी बातें करते हैं ना, इतनी कहानियाँ, इतनी कविताएँ देखना घड़ेंगे, वो मन घड़त कहानियाँ घड़ेंगे, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, ये कहूँ कि मैं बहुत अपने आप को बताते हैं एक्सप्लेन करके कि ये ऐसे है, वो ऐसे है, मैं ऐसे हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा। मतलब इस एज के बच्चों को यादें भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे याद करके रखते हैं कि मैं यहाँ गई थी, मैं वहाँ गया था, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये थे 5 स्टेज थी आपकी इसकी भाषा अर्जन की प्रक्रिया की। ठीक है, और ये आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। वो पूछ लेता है बहुत बार कि बताओ कि एक जहाँ पर बच्चा 1 वर्ड बोलता है, 1 वर्ड स्टेज को कौन सी स्टेज बोलते हैं, तो एक शब्द चरण है, इंग्लिश में होलोफेस्टिक स्टेज भी बोलते हैं। इंग्लिश में कि हिंदी में भी आजकल तो साइड में ब्रैकेट में आपके ऐसे लिखा आएगा होलोफेस्टिक स्टेज, ऐसे लिखा आता है। ठीक है, सबसे पहले क्यूइंग स्टेज है, क्यूइंग स्टेज कूं करना, उसमें बच्चा सवर को यूज़ करता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि सवर कौन सी स्टेज में बच्चा यूज़ करता है, स्वरों को, सिर्फ सवर, जैसे कि आ उ। तो ये प्री लिंग्विस्टिक स्टेज है, कूइंग स्टेज है, इसको बोलते हैं कूइंग, कूं करना, या क्राइंग करना, रोना, जैसे इस तरह की स्टेज। तो फिर बैबलिंग स्टेज, यहाँ पर स्वर और व्यंजन, ये क्वेश्चन भी आपके आया है, स्वर व व्यंजन, दोनों वर्ड्स, दोनों चीज़ों का यूज़ बच्चा बैबलिंग स्टेज में करता है, बड़बड़ाने की अवस्था में करता है, 6 से 12 महीने में करता है। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। अब आती है जो आपकी, ये नेचर हो चुके थे। अब डिफरेंस क्या है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। अर्जन करना क्या है, सहज ही स्वाभाविक तौर से ही भाषा को बच्चा सीख लेता है स्वाभाविक तौर से। लर्निंग क्या है, लर्निंग बच्चा जब एक्वायर कर लेगा अपनी मातृभाषा को, वहाँ पर जब उसको टारगेट लैंग्वेज सीखनी होगी, लैंग्वेज 2 सीखनी होगी, लैंग्वेज 2 सीखनी होगी, तो वहाँ पर जब बच्चा भाषा, पहली भाषा को आधार मानकर दूसरी भाषा को सीखता है, उसे भाषा की लर्निंग कहते हैं। क्योंकि वहाँ कोई इन्वायरमेंट नहीं होता, बच्चा अपने आप से नहीं सीखता, उसको सिखाया जाता है। यहाँ पर उसको सिखाया जाएगा। यहाँ पर अनौपचारिक भाषा का यूज़ करता है बच्चा, यहाँ पर औपचारिक भाषा का यूज़ करेगा। तो यहाँ पर बच्चा जैसा इन्वायरमेंट देंगे वैसा सीखेगा। लेकिन अर्जन में क्या है कि जैसे उसके पेरेंट्स है, उसकी फैमिली, उसका सोसाइटी है, वैसी भाषा को उसने सीख लिया। अब उसके बेस पर जैसे ही वो स्कूल गया, स्कूल में जाकर ही बच्चा अपने सेकंड टारगेट लैंग्वेज को सीखता है, लेकिन मातृभाषा के बेस पर ही। अब अर्जन क्या है, एक अवचेतन प्रक्रिया है और
भाषा अधिगम क्या है? एक चेतन प्रक्रिया है। अवचेतन क्यों? बच्चा सहज ही सीख रहा है, बच्चे ने ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। व्याकरण बच्चे को नहीं सिखाई हमने कोई ग्रामर की चीज़ें बच्चे को नहीं बताई, रूल रेगुलेशन नियम्स नहीं बताए। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड लैंग्वेज में बच्चा सचेत रहेगा, हमेशा ही कोई नियमों के बारे में बताएंगे, रूल रेगुलेशन बताएंगे, पूरी व्याकरण के बारे में बच्चे को बताएंगे। दूसरा स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक इसलिए कि जैसे जैसे बच्चे का इन्वायरमेंट होगा, बच्चा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे साउंड्स को देख कर ही आसपास अपने आप से ही सीख जाता है, सहज ही सीख जाता है। उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि इस चीज़ को ऐसे बोलो, इस चीज़ को ऐसे बोलो, देख देख कर ही सीख जाता है बच्चा। और भाषा अधिगम क्या है? नियमबद्ध प्रक्रिया है, बिल्कुल, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशंस नियमों में बंधी है और नियम बच्चे को बताएंगे तभी बच्चा इस भाषा को सीख पाएगा। थर्ड है अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल वे में वो घर पे अपनी फैमिली से, इन्वायरमेंट में अपने पेरेंट्स से सबसे बात करता है। और जो भाषा अधिगम है ये एक औपचारिक प्रक्रिया है कि हाँ उसको सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, अच्छे तरीके से बोलेगा, नियम है तभी वो औपचारिक कहलाएगी। फिर फोर्थ मातृभाषा। मातृभाषा और जबकि भाषा अधिगम कौन सी? दूसरी भाषा। जब मातृभाषा को बेस बनाकर बच्चा दूसरी भाषा को सीख जाता है वो उसका भाषा का अधिगम कहलाता है। ये मेनली ये दोनों डिफरेंस इसमें है, भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में। अब भाषा के कुछ अलग अलग रूप भी हैं, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। भाषा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि मातृभाषा, बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा का बोलेंगे क्योंकि ये भाषा का पहला रूप है। यह बच्चा इस मदर टंग को बच्चा अपने वातावरण से सीखेगा, अपने इन्वायरमेंट से सीखेगा। इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले उसकी फैमिली, परिवार में उसके माँ पापा, ठीक है, चाचा चाची। फिर उसके बाद फिर आ जाएगा आपका, फैमिली के बाद आती है उसकी सोसाइटी, फिर आता है उसका स्कूल, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट में, जैसे इन्वायरमेंट में बोलेंगे बच्चा वैसे ही सीखेगा। और फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की मातृभाषा को सिखाने में। जैसे पेरेंट्स बोलेंगे, जैसे मदर बोलेगी, जैसे पापा बोलेंगे उसके, जैसे दादा दादी बोलेंगे, वो वैसे ही लैंग्वेज को सीखेगा। आप देखना आप, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है कि जैसी माँ घर पे बोलती है, जैसे माँ का नेचर होगा बच्चे का भी नेचर वैसे ही होता है। मान लीजिए एक फैमिली है देहात में, गाँव में, एक पूरी फैमिली बिल्कुल गाँव की भाषा बोल रही है, लेकिन उसकी मदर है जो शुद्ध हिंदी में बात करती है। तो देखना वो छोटा सा बच्चा भी हमेशा शुद्ध हिंदी में ही बात करेगा, चाहे उसको वो गांव वाली भाषा आती भी है, आएगी, पक्का आती होगी उसको, लेकिन उसमें वो बात नहीं करेगा, वो शुद्ध हिंदी में ही बात करेगा। ये एग्जाम्पल है कि जैसा उसकी मदर बोलेगी या आसपास के लोग बोलेंगे वो वैसे ही भाषा सीखता है। फिर राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, कोई नहीं है, आपको पता ही है हमारी हिंदी भी राष्ट्रभाषा में नहीं है, संवैधानिक तौर पर कोई दर्जा नहीं मिला है। राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है और 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343A में हिंदी भारत की राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा है। तो ये भी आपसे पूछा गया है बहुत बार, आर्टिकल 343A में हिंदी भारत की राजभाषा है। चलिए, अब भाषा के काम क्या हैं, भाषा के मुख्य कार्य क्या हैं? बहुत सारे काम हैं भाषा के काम क्या है? सबसे पहले तो विचारों को व्यक्त करना, विचार दूसरों तक पहुंचाना। जब भी हम भाषा की बात करते हैं ना, भाषा की बात करेंगे, मान लीजिए हमने अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे पास एक सेंडर होगा जो मैसेज भेजता है, मैसेज भेजने वाला। फिर उसके बाद एक होगा रिसीवर, रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता। अब जब एक मैसेज भेजा एक सेंडर ने और एक प्राप्त करता है जिसने मैसेज को प्राप्त करा, उसके बीच में एक ऐसा बैरियर होता है जो हमारे मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है। अब वो बैरियर क्या हो सकता है? बैरियर मीन्स कि बाधाएं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, एकदम से ढोल की आवाज़ आ जाए तो वो हमारा एक बैरियर है। अब नेटवर्क पे हम बात करते हैं, जैसे नेटवर्क से ये आपका क्लास चलती है ऑनलाइन, एकदम से नेटवर्क चला जाए तो हमारा वो नेटवर्क से कम्युनिकेशन टूट जाता है, तो हमारी जो क्लास है वो बंद हो जाती है। वो कहीं ना कहीं बैरियर है। तो वो बैरियर भी अगर रिमूव कर देंगे तो तभी हमारा मैसेज है जो रिसीवर तक अच्छे से पहुंच पाएगा, ठीक है। तो सेंडर और रिसीवर तो होना ज़रूरी ही है, उसके बीच में एक बैरियर होगा और एक हमारा सोर्स होगा जिसके ज़रिए हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाएंगे। वो सोर्स क्या हो सकता है आपका? या तो आप किसी बात को लिख कर पहुँचाओगे या बोल कर पहुँचाओगे
और आजकल तो ऑनलाइन का है, तो आप मैसेज कर दोगे, व्हाट्सअप कर दोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी मैसेज करोगे, तो ये सारी सोर्सेज हैं हमारे पास अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने। ईमेल हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, टेलीफोनिकली आपने बात कर ली तो वो बात हो सकती है। लेकिन मेनली सारे का अगर आप निचोड़ देखो तो एक चीज़ है कि हमने कम्युनिकेशन करना है, हमने संप्रेषण करना है, कि हम अपनी भाषा के द्वारा संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण के भी बहुत सारे रूप होते हैं। या संप्रेषण आप बोलकर करो, या लिखकर करो, या आप ग्रुप में करो, या आप खुद से करो, या आप दूसरों से करो। तो कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रख रहे हैं, दूसरों से बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। पहला संचार का साधन है कम्युनिकेशन, ठीक है। जब हम कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन तो है ही, भाषा हमारा मीडियम है, एक मीडियम ही है जिसके जरिए हम बात कर सकते हैं, दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, जैसे मुझे पानी चाहिए, कोई भी फीलिंग हो सकती है आपकी, आप कम्युनिकेशन के जरिए अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा रहे हो। ज्ञान प्रदान करना, ठीक है, हम ज्ञान भी ले सकते हैं, नई जानकारियाँ मिलना, नए तथ्य मिलना, और बुक्स को पढ़ना, किताबें पढ़ना, स्कूल की बुक्स को पढ़ना, न्यूज़ देखना। तो जहाँ से भी हमें जानकारी मिलेगी, कहीं ना कहीं उसका सोर्स कहीं ना कहीं भाषा ही होगा। सामाजिक संबंध बनाना, सोशल जो स्किल होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारी भाषा से ही आती है। जिसकी भाषा अच्छे से डेवलप होगी उसकी सोशल स्किल भी बहुत अच्छे से डेवलप होगी, क्योंकि हमने भाषा के जरिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है। और भाषा की स्किल वही कहलाएगी जब आप अपनी बात को दूसरों तक अच्छे तरीके से रख पाओ और सामने वाला भी सेटिस्फाई हो जाए आपकी बात से, ठीक है। लोगों से जुड़ने और बातचीत करने का माध्यम है। तुम कैसे हो, कहाँ हो, कैसे हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आते ही मैं बोलती हूँ आपको हेलो एवरीवन, कैसे हो, आई हो बहुत बढ़िया होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलेशन बॉन्ड बनाने का तरीका है मेरा, कि मैं आपसे बॉन्डिंग बना कर रखूँ। मैं सब बच्चों के नाम याद रखने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं सबसे बात कर पाऊँ, कम्युनिकेट कर पाऊँ। अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँगी, मुझे आपके नाम याद रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपका इंटरेस्ट भी मेरी स्टडी में रहेगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम याद हो गए हैं, जैसे कि रोहित है, सचिन है, अफजा है, और राखी है, और एक दो बच्चा और जिसका मैं भूल जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सब बच्चों, लक्ष्मी है सहनवाज है, शबनम है मेरी स्टूडेंट है, सोनिया भी मेरी एक स्टूडेंट है, मीनाक्षी है। बहुत सारे बच्चे मेरी क्लासेस भी देखते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम याद रखना, क्लासेस में बोलना, रिकॉर्डिंग क्लासेस में मैं बोलती हूँ कि आपको ऐसे फील आए कि आप क्लासरूम में बैठे हो। तो कहीं ना कहीं ये सोशल बॉन्डिंग बनाने का तरीका है। आप लोग भी जैसे ऑनलाइन क्लासेस में कमेंट करते हो, एक दूसरे से बात करते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन में भी आप एक दूसरे से सोशल बॉन्ड बना रहे हो, तो सामाजिक संबंध बना रहे हो। तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो लैंग्वेज से ही आएगा। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, फ्लुएंसी अच्छी होगी, आपको बढ़िया सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोलना आता होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज पर आपकी कमांड होगी, तो आप इजीली अपने सामाजिक संबंध अच्छे से बना पाओगे। सोचने समझने में मदद करता है, बिल्कुल करता है, कि हम भाषा में ही अपनी बात सोचते हैं। बिना भाषा के हम सोच भी नहीं पाएंगे, मन मन में बात भी नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम टाइम हम मन मन में बात भी करते हैं, है ना। किसी गुस्सा होता है तो अपने मन मन में ही बोल कर अपनी भड़ास को निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचने में समझने में मदद करती है हमारी भाषा। विचारों को व्यवस्थित करने का तरीका है गणित की समस्या को हल करते समय। बहुत सारे हम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को बोलते रहते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं भाषा के जरिए है। प्रार्थना करते हैं भगवान को, थैंक यू बोलते हैं, मन मन में बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी भाषा का ही रूप है। भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी फीलिंग्स को, गुस्सा, डर, ये कहीं ना कहीं आपके प्रतीकात्मक जो साइन है, सिंबल्स हैं, उनके जरिए, कि खुशी के आंसू हैं, फेस पर पता चल जाएगा आप बहुत खुश हो, डर है आपको, गुस्से में हो आप, ये आपके फेस से, आपकी भावनाओं से ही पता चल जाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक था। अगले सेशन में हम फिर आगे की बात करेंगे। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट भी पक्का कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।